सभी दर्शकों को प्रेम कुमार बोध की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं बीपी न्यूज़, देश का सच दिखाते हैं। साथियों, हर प्रकार के ग्राउंड लेवल की जो रिपोर्ट्स आप लोगों तक हम भेजते हैं, गांव टू गांव जाके, डोर टू डोर जाकर के। आज हम पहुंचे हैं बुडियानी, जिला रेवाड़ी के अधीन आता है और यहाँ की जो विधानसभा है वो कोसली है। और यहाँ से जो अभी सरपंच पद की जो दावेदारी कर रही है वो कर रही है श्रीमती सुनीता मीणा जी। तो आज हम दोनों कपल से, रमेश भाई साहब से और सुनीता जी से जानना चाहेंगे कि अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है इनका, वेल एजुकेटेड है, तो क्या उद्देश्य है इनका ये इलेक्शन फाइट करने का सरपंच के लिए। गांव का विकास हो सकता है, देखो यूथ है तो पढ़े लिखे हैं, कहीं ना कहीं गांव में गांव का नाम तो आदर्श योजना में दे रखा है, लेकिन हमें लगता नहीं कि यह आदर्श में होगा, क्योंकि गंदगियों की यदि मैं ढेर दिखाऊं तो शायद आप देखकर ये कहेंगे कि ये किसी शायद मेवात का गांव होगा। नमस्ते सुनीता जी। नमस्कार। रमेश भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो सर बीपीए न्यूज़ चैनल की तरफ से, पूरी सेंट्रल कमेटी की तरफ से हम आपको शुभकामनाएं देते हैं और स्वागत करते हैं। आप प्रथम बार में हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। तो सुनीता जी, ये जो आपके दिल में जो ये इलेक्शन फाइट करने की सरपंची का जो बीड़ा उठाया, ये क्या सोच समझ के उठाया, ये बताइए थोड़ा सा। सर, यहाँ पे एक्चुअली हम लोग पहले पानीपत में सेटल्ड थे और यहाँ पर आया करते थे, जैसे सास ससुर जी मेरे बुजुर्ग हैं, जी जी जी। उनसे मिलने के लिए जैसे हम आया करते थे, तो हमें कई चीज़ें ऐसी देखने को मिली जो नॉर्मल जिंदगी में आजकल तो कहीं बहुत पिछड़ी हुई जगह पर भी मतलब नहीं होंगी। बिल्कुल। जैसे कि पानी की समस्या जी, हमारे खुद के घर में पीने का पानी अवेलेबल नहीं है, हम लोग को कैंपर्स लेने पड़ते हैं। अरे अच्छा। हाँ, तो 3 कैंपर हमारे घर में आते हैं सुबह, और कई बार खत्म हो जाए पानी तो मतलब नल का पानी, जो गंदा पानी है वो पीने में यूज करना पड़ता है। डर्टी वाटर यूज करना पड़ता है। हाँ, तो ये सोचकर हमें, और कई बार लाइट्स का, कई बार गंदगी का, जैसे सड़कों पे से आते बीच में से कई जगह ऐसे ढेर लगे हुए हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ों को सफ़र करके फिर मैंने ये सोचा कि भाई जब हमारा वहाँ भी बिजनेस है, यहाँ भी बिजनेस है, तो क्या ना एक ही जगह बिजनेस सेटल करके गाँव की समस्या को पहले निवारण करके, पहले सास ससुर हमारे जैसे हैं वैसे गांव के बाकी बुजुर्ग भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो बस ये सोचकर सर ये कदम उठाया हमने। तो मैम, ये चलो आपकी बहुत अच्छी पहल है। दूसरा सुनीता जी, बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर जब विधि कानून मंत्री बने 1952 में, तो वो एक हिंदू कोड बिल पास कराना चाहते थे, लेकिन तत्कालीन सरकारों ने बाबा साहेब को इग्नोर कर दिया और वो हिंदू कोड बिल पास नहीं किया। अभी आज़ादी के बाद में नरेंद्र मोदी जी जो पूरे राष्ट्र को साथ लेके चल रहा है, उन्होंने हमारी मातृशक्ति को वो हिंदू कोड बिल पास किया। राजनीति में 50% आप लोगों को आरक्षण मिला। तो आप क्या कहना चाहेंगे भारत सरकार की? सर, मैं सबसे पहले तो उनके लिए थैंकफुल होना चाहूँगी, क्योंकि बहुत मतलब ऐसा लगता है अंदर अंदर जब महिलाएं रहती हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है। हम लोग बेशक पढ़े लिखे हैं, लेकिन एक तरह से अंदर एक घुटन सी रहती है जब हमें रास्ते नहीं मिलते सर बढ़ने के, और हमारे अंदर कैपेबिलिटी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये चीज़ के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगी सरकार को कि चलो आगे बढ़ने के मौके हमें मिले, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का हमें सौभाग्य मिला और मौके मिले, इसके लिए सर मैं आभारी रहूँगी सरकार की। दूसरा रमेश जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, क्योंकि आप भी यूथ है और सरपंची का कोई इतनी बड़ी कोई ये राजनीतिक सीट नहीं है कि भाई इसमें, और लिहाजा ये साफ जाहिर है कि आप गांव की सेवा करने के लिए एक सेवक के तौर पे इस पद को लेना चाहते हैं, क्योंकि सरकार तक या प्रशासन तक, ऐसा नहीं है सरकार या प्रशासन ग्रांट्स वगैरह नहीं देती है, साफ सफाई की व्यवस्था नहीं कराती है, बस कोई लेने वाला होना चाहिए, आवाज़ भेजने वाला होना चाहिए। तो क्योंकि गांव में एक रूढ़िवादिता भी सबसे ज़्यादा होती है, कहीं ना कहीं पार्टीबाजी, एक दूसरे उनका कॉम्पिटिशन साबित होता है। अभी उप मुख्यमंत्री साहब ने, दुष्यंत चौटाला जी ने एक अपने चुनावी मैनिफेस्टो में एक कमिटमेंट किया था कि यदि हम सरकार में आए तो हरियाणा के युवाओं को 75% रोजगार प्रोवाइड कराएंगे, हरियाणा में, है ना। तो बीपी न्यूज़ की पूरी सेंट्रल कमेटी की तरफ से, हरियाणा प्रदेश कमेटी की तरफ से हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं और आप अपने मकसद में अवश्य कामयाब होंगे। दूसरा रमेश भाई, मैं एक चीज़ आपसे जानना चाह रहा था। अभी सामाजिक न्याय अधिकारिता केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी है, तो 17 तारीख को वो मेवात में ताउडू शहर में आ रहे हैं, तो क्या आप लोग उसमें पहुंचेंगे? 17 तारीख को मेवात में अगर वो अवसर मिला, क्योंकि अभी हमारे एजुकेशन, मेरी गुड़िया है जो क्या एग्जाम, उसको एडमिशन को लेके हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि
उधर की बैट और इधर की हम डिसीजन नहीं ले पा रहे कि स्कूल में उनका एडमिशन कराएं। जी 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 तो हमें अवसर मिला तो हम जरूर हैं। तो चलो सर, हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ में हैं और बाबा साहेब की अनुकंपा रही तो आप विनर होंगे। थैंक यू सो मच। और बीपी न्यूज़ के माध्यम से हम पूरे दर्शकों को बताना चाहूँगा, समस्त भारतीयों को मैं कहना चाहूँगा कि हमारी मातृशक्ति को जो ये अधिकार मिले हैं, जो हक अधिकार मिले हैं, इनको पूरा पूरा यूटिलाइज करें। और जब मातृशक्ति जब अपने वाली पे आ जाती है, इन्हें वीर भी कहते हैं ना, जब अपने वाली पे आ जाती है, और हमें पूरा भरोसा है कि सुनीता जी यदि गांव की सरपंच बनती है तो मुझे लगता है कि गांव से 1 किलोमीटर उधर 1 किलोमीटर उधर ये ठेका जरूर हट जाएंगे और गांव में सुधार का माहौल होगा। तो आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी शुभाकांक्षाएं आपके साथ में है, आप बिल्कुल कामयाब होंगे और आपके मकसद नेक हैं। बढ़ते कदम सच्चाई कलम की देश का सच दिखाते हम। प्रेम पर बहुत हरियम।